हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग बिहार पुलिस नई भर्ती 2023 में आज का प्रैक्टिस सेट 29 देखेंगे। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया था। इसका एक वीडियो और आएगा और इसके साथ साथ यूनिक पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही उसकी क्या होगी? तो जितनी तीक्ष्ण आवाज़ उतनी ही उसका जो है क्या होगा? तो आवृत्ति या पिच जो है यह ऊंची हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी सही है। तारात्व ध्वनि का मोटा या पतला होने को कहते हैं। तारात्व आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कीमोथेरेपी का उपयोग जो किया जाता है किसके इलाज के लिए किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर में किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। कोशिकाओं में समान वृद्धि को कैंसर कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ से हड्डी का कैंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होता है? तो सर्वाधिक अपरिवर्तित जो होता है वह नीला रंग होता है। इसका आंसर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक ब्लू को द्वितीय रंग कहते हैं। चौथा प्रश्न है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को ढकेलता हुआ महसूस करता है। तो इसका कारण क्या है? तो साइकिल सवार और कार की दोनों की केंद्रीय बल महसूस करते हैं। दोनों जो है केंद्रीय बल महसूस करते हैं। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। पांचवा प्रश्न है कि साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो साइनस वेनोसस जो है यह किस प्रकार का रुधिर ले जाता है? तो यह अशुद्ध रक्त को ले जाता है। इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। सीरा में अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त होता है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वेक द्वारा किया गया था। हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न है, सिलेक्ट द वर्ड द सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। इसमें डिलाइन दिया गया है। क्या दिया गया? डिलाइन दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर लिमिटेड हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाय द एडिंग द सफिक्स फीड। सफिक्स फीड जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। बोनाफाइड इसका आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट द क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें दिया गया लेट नवनीत राइट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आठवां नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा। बिल यू हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट द पास्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड ऑफ। इसमें दिया गया है कि आई मस्ट बी ऑफ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर एडवर्ब हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है कि फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर्म द गिवन ऑप्शन। इसमें कौन सा जो है करेक्ट लिखा गया है? इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। यह जो है इसे बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। इसका आंसर ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 12 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। और 14 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। 15 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 300 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका लेखक दयानंद सरस्वती हैं। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सलाका जो सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सलाका सम्मान हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजाराम जो है यह कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर ए हो जाएगा।
इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसका आंसर ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि रेखांकित शब्दों को सही अवयव के भेद हैं। तो रेखांकित शब्दों के सही अवयव का जो भेद है, सीता के आगे रमा खड़ी है, तो के में रेखांकित है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। यह जो है संबंध बोधक अवयव है। इसका उत्तर बी सही है। 20 नंबर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। जो प्रत्यय से बना है तो कौन सा शब्द बना है? इसका आंसर सी हो जाएगा। जादूगर जो है यह प्रत्यय से बना है। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि उच्च तरत्व की ध्वनि को निम्न तरत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो क्या घटता है? तो क्या घट जाएगा? तो इसमें आवृत्ति घट जाता है, जो पिच जो है यह घट जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अधिकतम होती है तो यह किस पर अधिकतम होता है? तो अधिकतम जो है यह किनारों की स्थिति पर अधिकतम होता है। तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जों पर क्रोमियम की प्लेटिंग किया जाता है क्योंकि क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण कितना होता है? तो क्रोमियम तथा जल का स्पर्श कोण जो होता है कितना होता है? तो इसका 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। किसी नली में द्रव की परत का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना किसिकत्व कहलाता है। किसिकत्व की घटना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। 24 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो सर्वोत्तम जो चालक है वह पारा है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पारा एकमात्र द्रव धातु है जिसे क्विक सिल्वर कहते हैं। पारा की परमाणु संख्या 80 होता है। पारा 12वें वर्ग का तत्व है। 25 नंबर प्रश्न है ऊर्जा वहन नहीं करती है। तो ऊर्जा जो वहन नहीं करता है यह अपग्रामित तरंग में नहीं करता है। अप्रगामित तरंग में नहीं करता है। तो इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दे तो घर्षण गुणांक कितना होगा? तो यदि अभिलंब बल को दोगुना कर देने पर घर्षण बल का मान जो है कितना हो जाएगा? तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। 5 लीटर बेंजीन का भार। तो 5 लीटर बेंजीन का भार क्या होगा? तो 5 लीटर बेंजीन का जो भार है यह गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 28 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बताइएगा। इसका उत्तर क्या होगा? यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग होगा। तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग जो है यह प्रसार होगा। इसका उत्तर सी सही है। तने हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है। जो तना हुआ स्प्रिंग रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम किस में होता है? तो सबसे अधिकतम जो है वह लाल प्रकाश के लिए होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु को निश्चित दिशा में चाल नियत है। तो एक वस्तु की निश्चित दिशा में जो चाल नियत है तो क्या होगा? तो यह उसका नियत वेग हो जाएगा। उसका नियत जो है वेग हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है इसकी स्थापना बल्लभाचार्य ने किया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जिसे रक्त संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो मिताक्षरा जो पुस्तक लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इस समय नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। सर्वाधिक नाइट्रोजन यूरिया उर्वरक से प्राप्त होता है। यूरिया में 46.6% नाइट्रोजन पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है कि वॉशिंग सोडा धोने का सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा धोने का जो सोडा है क्या है? तो यह सोडियम कार्बोनेट है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क जो है किसको प्रोत्साहन दिया था? तो इसने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया था। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यह प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे और अश्वघोष जो थे वह उपाध्यक्ष थे। 37 नंबर जो प्रश्न है
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध ओजोन अपक्षय से है। इसका उत्तर जो है ए सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा ओजोन परत के अपक्षय को रोकने के लिए किया जाता है। ओजोन परत पर अपक्षय का मुख्य स्रोत CFC है। 38 प्रश्न है, भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है? तो भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा जो है वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध मत्स्य उद्योग से है। इसका उत्तर डी सही है। मत्स्य उद्योग में चीन का प्रथम स्थान है। भारत में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तेल दलहन से है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफी उत्पादन किया जाता है? तो भारत में किस प्रकार की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो भारत में अरेबिका किस्म का किया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। सुल्तान किस्म का जो कॉफी है वह टर्की में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफी कर्नाटक में उगाया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है कौन सी गैस है? तो वह गैस हीलियम गैस है। इसका उत्तर ए सही है। ऑक्सीजन का खोज 1772 में सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। नाइट्रोजन का खोज 1772 में रदरफोर्ड ने किया था। हाइड्रोजन का खोज 1766 में एच कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में सल्फर पाया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। 43 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त हुए तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रतिजैविका किया जाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किया था। 44 नंबर प्रश्न है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो प्रदूषण जांच के लिए किसका किया जाता है? तो इसके लिए सीसा व कार्बन कण का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? यह चित्रण किसके द्वारा किया गया है? तो यह इबन बतूता के द्वारा चित्रण किया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि? तो क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध लड़ना पड़ा था। यही कारण है कि वह अधिक भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। औरंगजेब ने दिल्ली का मोती मस्जिद, लाहौर का बादशाही मस्जिद, बीबी का मकबरा, ये तीनों जो है औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा आगरा में स्थित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। ताजमहल में शाहजहां का मकबरा भी है। लाहौर के पास सरदहारा में जहांगीर का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापकला में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ये सब का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है कहाँ स्थित है? तो यह हल्दिया में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1959 में किया गया था। IOC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डिगबोई में सर्वप्रथम तेल आधुनिक तरह से भारत में निकाला गया है। 49 नंबर प्रश्न है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण का 21वां संस्करण 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो वरुण जो है यह किस देश के बीच किया जाता है? तो वरुण अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यह खिताब आर ब्रोनी ग्रेवियल के द्वारा जीता है। इसका उत्तर सी सही है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए लक्ष्य रखा है। तो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लिए जो लक्ष्य रखा गया है कब तक रखा गया है? तो यह 2070 तक रखा गया है। इसका उत्तर सी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? तो इसका लेखक प्रकाश कुमार सिंह है।
इसका उत्तर सी सही है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न में चुनाव में होता है। तो निम्न में के चुनाव में किस चुनाव में होता है? यह जो है राज्यसभा के सदस्य के लिए होता है, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य के लिए होता है और उपराष्ट्रपति के लिए होता है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। 54 नंबर प्रश्न है कि उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद जो है कहाँ है? इसका उत्तर डी हो जाएगा। ये जो है पुदुचेरी में है। पुदुचेरी और दिल्ली में है। तो इसमें ऑप्शन में है सिर्फ पुदुचेरी दिया हुआ। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो सर्वाधिक भाग किसका है? तो सर्वाधिक जो है वाणिज्य उधार का है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 56 नंबर प्रश्न है कि आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो इसमें अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 57 नंबर प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है, कौन सा दर्रा है? तो वह दर्रा काराकोरम दर्रा है। इसका उत्तर जो है सी सही है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। 58 नंबर है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम किससे उत्पन्न होता है? तो यह महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 59 नंबर प्रश्न है कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो चीन की महान दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 214 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो इसका उत्तर ए सही है। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो अधिकांश रूप से कौन सा प्रभावित होते हैं? अधिकांश रूप से कार्बोहाइड्रेट प्रभावित होते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेफ बर्जेलियस ने किया था। 61 नंबर प्रश्न है कि ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं। तो ग्रह अपनी विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं या गुरुत्वाकर्षण तथा केंद्रन बल द्वारा रहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्यगृह पोताश्रय कहाँ है? तो मत्स्यगृह पोताश्रय कहाँ स्थित है? तो यह कोचीन में स्थित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल बंदरगाह स्थित है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो किस परत पर उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न जो होता है ट्रोपोस्फियर पर होता है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। तो यह अधिनियम कब बनता है? तो यह अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बनता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अनुसार हस्ताक्षर करते हैं तो यह अधिनियम बन जाता है। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसका उत्तर सी सही है। इसमें और प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। पंचेतबाद दामोदर नदी पर है। तिलैया परियोजना जो है यह बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। 66 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वह कौन सा है? तो वह अटलांटिक महासागर है, सबसे व्यस्त है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। विश्व की अधिकांश व्यापार जल मार्ग द्वारा होती है और सबसे कम व्यापार वायु मार्ग द्वारा होता है। 67 नंबर प्रश्न है यह कथन है कि भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीबी लोग निवास करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? तो राज्य का नाम जो है बिहार कब पड़ा था? तो इसका नाम 12वीं शताब्दी में बिहार पड़ा था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। बिहार राज्य का राजकीय राजधानी बिहार शरीफ से पटना शेर शाह सूरी के द्वारा लाया गया था। मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है किस देश में है? तो यह इक्वाडोर में है। इसका उत्तर बी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी की ऊंचाई 19,613 फीट है।
विसुवियस भूमध्य सागर में प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है। 70 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है। तो विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जो नदी है वह नदी कौन सा है, तो वह नदी राइन नदी है। इसका उत्तर बी सही है। रोम इटली टाइबर नदी किनारे स्थित है। आसवान बांध मिस्र में है, खार्तूम बांध सूडान में है, काहिरा बांध मिस्र में है। ये सब नील नदी के किनारे स्थित हैं। 71 नंबर प्रश्न है, यहाँ से मैथ का प्रश्न है। निम्न में कौन सी संख्या जो है इतना और इतना को भाग करने पर शेषफल प्राप्त होता है। इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 72 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर, इसको भाग देना है, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। -2 इसका शेष बचेगा। 73 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। 74 जो प्रश्न है इसका उत्तर डी हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा। 75 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर सी हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 5 प्रश्न यहाँ से हिंदी का दिया गया है। भाववाचक संज्ञा चुनना है। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है। इसमें वकालत जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। सुख दुख का सही समास चुनना है। तो सुख दुख का सही समास कौन सा है, तो सुख दुख जो है यह द्वंद्व समास है। इसका उत्तर जो है बी सही है। पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनना है। तो पतन का विरुद्धार्थक शब्द कौन हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। उत्थान जो है यह विरुद्धार्थक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। तो माधव मुक्ति बोध जी द्वारा कौन सा रचना नहीं रचा गया है, तो इसमें अंधा युद्ध जो है यह रचना नहीं रचा गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किसके लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, यह रचना चंद्रवरदाई के द्वारा रचा गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो इसका निर्माण सोलंकी ने करवाया था। इसका आंसर जो है सी सही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर सफेद मार्बल का बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थान कौन सा नहीं है, नालंदा है, सारनाथ है और बोध गया है। सोमनाथ जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। सोमनाथ का संबंध शिव मंदिर से है। शिव मंदिर से है। सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तोड़ा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार पाल प्रथम ने बनवाया था। सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे और बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, तो इसे 1833 के चार्टर द्वारा व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1853 के चार्टर एक द्वारा खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुआ था। 1813 के चार्टर द्वारा चायपत्ती और चीन देश के साथ एक अधिकार बना हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा संसद का नियंत्रण कंपनी पर शुरू हो गया था। 84 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है, यह जो है यह परावैंगनिक किरणें से बचाती है। इसका उत्तर जो है डी सही है। परावैंगनिक किरणें से चर्म कैंसर तक हो सकती है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। 3 ऑक्सीजन के अणु से मिलकर एक ओजोन के अणु बनते हैं। ओजोन परत को CFC सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है कि विश्व की प्रजातियां उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताना है। इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है, तो पिग्मी कांगो बेसिन में है, ये बिल्कुल सही है। बद्दू जो है सऊदी अरब में है, ये भी सही है। एस्किमो जो है उत्तरी अमेरिका का टुंड्रा प्रदेश में, ये भी सही है। इसमें सकाई जो है साइबेरिया में नहीं पाया जाता है। यह जो है बिल्कुल गलत है। इसका उत्तर सी गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज है। तो इनमें से कौन सा जो है धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज जस्ता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। जस्ता उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए दस्तेदार लोहा का बनाने में यह प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है। तो लोहे का अयस्क इनमें से कौन नहीं होता है, तो इनमें से लिग्नाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं होता है और बाकी ये तीनों जो है लोहे का अयस्क है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत है। लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार होता है। लोहा का निष्कर्षण मुख्यतः लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क होता है। इस्पात बनाने में लोहा के साथ कार्बन मिलाया जाता है।
पिटवा लोहा अधिक आघातवाद और तन्य होता है। 88 नंबर प्रश्न है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल बने हैं। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। और नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। निम्नलिखित में कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। सूती वस्त्र का जन्मभूमि भारत है। सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, जो भारत की सबसे बड़ी उद्योग है। 90 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च माना जाता है। तो भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च संविधान को माना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया है। तो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था, जिसमें प्रस्तावना और एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार को सूची से हटा दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटा दिया गया है। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का छठी मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार से समान था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख मूल संविधान में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार 300 के क्या के अधीन कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो निर्वाचन आयोग का इनमें से कौन सा कार्य नहीं है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। उम्मीदवारों का चयन करना इसका काम नहीं है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अधीन है। 94 नंबर प्रश्न है कि भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है, क्यों। तो क्यों उछलती है, क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्याश गुण के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। 95 नंबर प्रश्न है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। तो संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए शीशा का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। संचायक 2 प्रकार के होते हैं, शीशा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल होते हैं। यहाँ से 5 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, इसमें हिंदी करना है। तो देयर शुड बी पीस इन इंडिया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। भारत में शांति होनी चाहिए, इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर्म द गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है, इसमें बेनी हैड फिनिश कुकिंग व्हेन द विजिटर्स दिया गया है। क्या है, विजिटर्स है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका उत्तर एंटर्ड हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है ही टू विकेट बिफोर प्ले वाज द इंटरप्ट बाय द रेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर हैड टेकन हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि बी आर सो लेट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फ्लोइंग। इसमें दिया गया है कि द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। द मास्टर इंक्वायर्ड इफ ही हैज सीन द मैप हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इसका एक वीडियो और आएगा, इसके बाद यह बुक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और हम लोग इसके साथ साथ किरण पब्लिकेशन का और यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। यूनिक पब्लिकेशन का शुरू कर दिया गया है, तो आप लोग जितना ज़्यादा सदस्य शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।